गुडमैन था वो राजा के ऊपर फूलों की बरसात कर देता है जब मैजिक के थ्रू। तो राजा उससे बड़ा प्रसन्न होता है, उसको रिवॉर्ड देता है और उसको अपने कासल में बुला लेता है। उसके बाद क्या होता है कि उसका जो ग्रीडी नेबर है वो भी ये सब चीज़ें सुनता है और देखते हैं उसके साथ क्या होता है। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. अब ओल्ड गुडमैन की कहानी को सुन करके, उसके बारे में सुन करके, जो ओल्ड विकेड मैन था उसने भी उस चीज़ को रिपीट करने की कोशिश की। उसने क्या किया कि उसने भी मैजिक जो एशेज थी उसको लिया और हाईवे पर चला गया, और जब तक डैमियो का काफिला नहीं आ गया उसने वहाँ उनका वेट किया और उनके सामने बजाय कि झुकने के वो एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then beating him soundly, he left him for dead. क्या होता है कि जैसे राजा उसके ठीक पेड़ के नीचे आया तो उसने एक मुट्ठी भर जो ऐश थी वो ट्री पर छिड़क दी, लेकिन उसका जो एक पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल के अंदर भी कोई बदलाव नहीं हुआ, और जो हवा थी वो हवा उस बहुत महीन जो डस्ट थी उसको उड़ा करके ले गई, जो डैमियो और उसकी वाइफ के आँख और नाक में जा कर के घुस गई। अब उससे उनकी जो हालत थी बड़ी ख़राब हो गई, उन्होंने छींकना शुरू कर दिया, उनको बड़ी परेशानी हुई, और इससे उनका जो काफिला था, उनकी जो शोभा थी, जो उनका पूरा पंप एंड शो था वो सारा ख़राब हो गया। अब ये जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी उन सबको ट्रेन करना, उन सब का ध्यान रखना कि राजा जहाँ से निकल रहा हो तो वो उसके सामने झुक करके उसको सलाम करें। उस व्यक्ति ने बूढ़े आदमी को ऊपर से देख लिया, उस दुष्ट आदमी को देख लिया और कॉलर से पकड़कर उसको नीचे खींच लिया। अब जैसे उसको नीचे खींचा वो लुढ़कता हुआ नीचे आया और उसकी जो बास्केट थी वो एक बांस के गड्ढे में गिर गई, और उसको उसने बहुत बुरे तरीके से पीटा, और पीटने के बाद उसको मरा हुआ वहाँ छोड़कर चला गया। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. तो इस तरीके से जो विकेड बूढ़ा आदमी था, विकेड ओल्ड मैन था, वो मर गया, और जो उसका राजा का जो दोस्त था, यानी कि जो ओल्ड मैन था, गुड ओल्ड मैन था, वो प्लेंटी और पीस में रहा, यानी कि प्रोस्पेरिटी और शांति में उसका जीवन बीता, और उसकी वाइफ हेल्दी और एक्टिव रहे अपने मरने तक। सो दिस वॉज द स्टोरी, द एशेज दैट मेड द ट्रीज ब्लूम, एंड आई विल बी मीटिंग विद यू विद अ न्यू चैप्टर इन अ न्यू वीडियो. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.